बिराद गोजौसो गाखोनांगौलै मा मा हरखो ट्रेनिंनि फाइलावबो बिराद बरियाखा मा मा दङ बेयाव नायनोसै आरो दा लिरनो गोनां ट्रेनिंनि आरो कालार पेन्सिल केन्सि आरो ग्लु आरो पेन्सिल गंसे आरो बेबा मा कालार बेखिनिखौनो ट्रेनिं लानांसिगोन आरो दिनै बहि पाट गांसे आरो बेखौबो गांसे हरदों आरो बहि गांसे को न्यूरॉन से बनाया हुआ एक घड़ा माने तो यूं समझें कि हर अनुभव से ज्ञान रूपी अमृत की एक एक बूंद हमारे घड़े में पड़ती जाती है। जैसे जैसे घड़ा भरता जाता है हमारे ज्ञान का भंडार और विकसित होता है। हमारे पास संसार की गुत्थियों को सुलझाने की, सोचने समझने की, कुछ कर दिखाने की शक्तियों को बढ़ावा मिलता है और ये बात हम सब पे लागू होती है। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, आदमी औरत, सबके ज्ञान में नए नए अनुभवों से थोड़ी थोड़ी वृद्धि होती है। पर 6-7 साल के बच्चों के साथ एक और अनोखी बात होती है। अनुभवों से उनके घड़े में भी वैसे ही ज्ञान की बूंदें पड़ती हैं। फर्क ये है कि उनका घड़ा बहुत लचीला होता है। ज्ञान की बूंदें पड़ने से घड़ा भरता तो है ही, बड़ा भी होता जाता है। जितनी आयु कम है उतना ही घड़ा लचीला है। 2 साल की आयु में एक बूंद पड़ने से जितना फैलता है 6 साल में उससे काफी कम फैलता है और 10 साल में तो बहुत ही कम। छोटी उम्र में बहुत सारे सुखद अनुभव हुए तो घड़ा खूब फैलता है। बच्चे में बहुत सा ज्ञान बटोरने का सामर्थ्य बनता है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा नए नए अनुभव ये विशाल घड़ा भरते जाएंगे। ज्ञान खूब बढ़ेगा, क्षमताएं खूब निखरेंगी, खुद सफल होगा और को सफल बना पाएगा। छोटी उम्र में सही अनुभव नहीं मिले तो घड़ा छोटा रह जाएगा। बड़ी उम्र में नए नए अनुभवों से ज्ञान तो बढ़ेगा पर घड़े में कुल कितना ज्ञान समा सकता है इसका फैसला तो हो चुका। ये बच्चा आगे बढ़कर अपने और अपने कुटुंब, समाज और देश के लिए कितना हितकर बन सकेगा इस सामर्थ्य का फैसला हो चुका। न्यूरॉनों के बीच की ये घड़ा बनाने वाली कड़ियां दिमाग के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग उम्र में बनती कहलाती हैं। जैसे भाषा समझने बोलने की कड़ियां यूं तो जन्म से ही शुरू हो जाती हैं, लेकिन 5-6 महीने की उम्र में इनमें खूब तेजी आ जाती है। 3-4 साल की उम्र तक ये यूं ही बड़ी तेजी से बनती रहती है और फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। ऐसा होने के कारण बच्चे की भाषा सीखने, समझने, बोलने की शक्ति इसी समय में सबसे आसानी से बन सकती है। बाद में नहीं होगा ऐसा नहीं है, पर पहले से काफी ज्यादा परिश्रम की जरूरत पड़ेगी और इसलिए जिन बच्चों को इस उम्र में भाषा के अनुभव मिलेंगे उनका भाषा विकास औरों के मुकाबले में काफी अच्छा होगा। यूं कहें कि भाषा से जुड़े अनुभवों के लिए इस उम्र में बच्चे की ग्रहणशीलता बहुत ज्यादा है, तो थोड़े से परिश्रम से भाषा सीखने की क्षमता का बहुत सा निर्माण हो जाता है। अलग अलग क्षमताओं के विकास के लिए यूं ही अलग अलग उम्र ज्यादा ग्रहणशील होती है। सुनने देखने की क्षमताएं पहले साल भर में बहुत तेजी से बढ़ती है और उसके बाद बहुत धीरे धीरे। इस उम्र में बच्चे को इन क्षमताओं को बढ़ाने के पर्याप्त अनुभव न मिले तो बड़े होकर काफी कमियां रह जाएंगी। यूं ही बच्चे के जीवन में भावनाओं को समझने, व्यवस्थित करने और प्रभावी ढंग से काम में लाने की क्षमता पहले 3 साल में अच्छे विकास की इन प्रक्रियाओं को एक साथ देखें तो ये साफ हो जाता है कि अलग अलग क्षमताएं बनने की भले अलग अलग समय सारणी हो, पर हर उम्र में कई सारी क्षमताओं का विकास होता रहता है। इसलिए ये जरूरी है
कि बच्चों को मिलने वाले अनुभव अनेक तरह के विकासों में हाथ बटाते रहे। बच्चों के पूर्ण विकास के लिए उनके आसपास की दुनिया ही काफी है। इसके लिए बहुत से पैसों, किसी खास भवन, किसी विशेष